सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ हैं। सर ये बताइए कि यहाँ पे जो तजावज़ात हैं वो गिराई जा रही हैं, कौन-कौन से लोग मुतासर हो रहे हैं उससे? जी बिल्कुल, जो मैडम मरियम नवाज जो है उनकी तरफ से ये सख्त हदायत थी कि तमाम टाउन के नजायज जो तजावजात हैं, जो बाजारों में आगे की जगह बनी हुई है या जो सड़े वगैरह बनाए हुए हैं या शेड्स बनाए हुए हैं, उनको फौरी तौर पर मसमार किया जाए ताकि बाजार और सड़कें खुली हो जाए। तो उसकी वजह से जो है वो काफी जो इंक्रोचमेंट थी उसको तोड़ दिया गया है, उनको वार्निंग भी दी गई थी और इसके अंदर जो है बाजार और जो इलाके हैं उन सबको बाकायदा नोटिस जारी किए गए थे कि आप 3 दिन से 5 दिन में से खत्म कर दें वरना हम उसे डिमोलिश कर देंगे। तो उसकी वजह से जो क्लीन स्वीप जो है वो ऑपरेशन जारी है। अच्छा सर, ये भी इत्तला मिली है डस्का में कोई मस्जिद भी है जिससे गिराया गया है? जी बिल्कुल, एक जामिया मस्जिद नूर है जो कि बड़ी मशहूर थी और वो बिल्कुल ये बात पता लगी थी कि वो नाजायज बनी हुई है। जिस जगह पे बनी हुई है वो प्लाट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम के ऊपर था और उसको इसलिए वहां पे डिमोलिश किया गया है कि वो बिल्कुल नाजायज बनी हुई थी और गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अब कोई भी मस्जिद जो है जो कि नाजायज जगह पे बनी होगी या ऐसे प्लाट पे बनी होगी जो रजिस्टर्ड नहीं होगा उसको गिरा दिया जाएगा। तो वहां पर लोगों में शदीद जो है वो गुस्सा पाया जा रहा था और वो ये कह रहे थे कि जी इसको क्यों गिराया जा रहा है, यहाँ पे लोग इबादत करते हैं तो इनको पहले क्यों नहीं याद आया। तो अब गवर्नमेंट ने सख्ती से मना कर दिया कि जो भी कोई इबादत गाह जो सड़क के रास्ते में आएगी या जो नाजायज बनाई गई होगी जो जिसके पेपर या डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे उसे डिमोलिश कर दिया जाएगा। तो वहां पर जो मस्जिद का जो 80% हिस्सा था उसको डिमोलिश कर देंगे। सर ये बताइए कि ऐसी इत्तला भी है कि तहरीक लबैक के लोगों की भी इसी तरह कब्जा किया था उन्होंने जगह पे? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि जो मुल्तान रोड के ऊपर मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन से कहा जाता था कि ये तहरीक लबैक का गढ़ है और उनका घर है, वहां पर भी तजावजात को जब गिराने के लिए बाजार में ऑपरेशन किया गया तो उनका जो घर है वो भी तकरीबन 40 से 50 गिरा दिया गया और उसके गिराने के बाद वहां पर जब से ये क्रैकडाउन हुआ था उसके बाद वो रास्ता बंद कर दिया गया था और पुलिस की एक भारी नफरी जो है मुसलसल वहां पर मौजूद होती है। और जब ये ऑपरेशन किया गया तजावजात का तो इसी सिलसिले में ये बताया जा रहा था कि इनका घर जो है वो भी तजावजात वाली लाइन के अंदर आ गया है जिसकी वजह से 50 से 60% जो घर था वो भी गिरा दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे ये देखने में आया कि लोगों को बार-बार बताया जाता है कि आप जो भी आपका सामान है वो दुकानों के अंदर रखें, लेकिन लोग क्यों नहीं मना होते, फिर बाहर लेके आ जाते हैं? जी उसकी ये वजह है कि आज से 70-72 साल हो गए हैं, इतने साल से इन लोगों को कभी किसी ने रोका ही नहीं, कभी किसी ने मना ही नहीं किया और जितने भी लोग यहाँ पर पुलिस के, कारपोरेशन के, मेट्रोपॉलिटन के, टाउन के, डीएमओ के अमले के लोग आते थे तो ये लोग उनको 50 रुपए, 100, 500, 1000 का मंथलियां देते थे और उसकी वजह से ये बाहर तक जाके तमाम रोड बंद की होती थी तो ये पैसे देकर काम कर रहे थे। अब सख्ती से इस बात के ऊपर अमल दरामद कराया जा रहा है और मैडम वज़ीर आला ने ये बात सख्ती से कह दी है कि अगर इंक्रोचमेंट के हवाले से कोई एमएनए या कोई एमपी या कोई वज़ीर आला हाउस से भी फोन करेगा तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। जो भी बंदा सामने आता है जो इंक्रोचमेंट कर रहा है उसके खिलाफ एफआईआर दी जाए, उसके खिलाफ भारी जुर्माना किया जाए और उसकी अगर उसको वार्निंग दी जाए 4 से 5 दिन की, अगर वो नहीं गिराता तो उसको गिरा दिया जाए, अगर वो फिर भी बरामद करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाए। जिसकी वजह से लाहौर के अंदर हाल रोड, मैकलोर रोड, शालम मार्केट, अनारकली जो बाजार है और ये जो इलाके हैं ये बहुत ज्यादा पॉश इलाके थे, यहाँ पर पैदल चलना बहुत मुश्किल था लेकिन यहाँ की जो यूनियन थी वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन इस वक्त ये सारा कुछ ऑपरेशन शुरू हुआ है तो उसके बाद यहाँ पर भी लोग बेबस नजर आए हैं और वो हुकूमत को बहुत बुरा भला कह रहे थे। इस वक्त ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक ये जो बाजार है, अनारकली है, शाहना मार्केट है, अब ये बिल्कुल खुले हो चुके हैं। आप यहाँ से गाड़ी के जरिए भी जा सकते हैं। इससे पहले ये भी वक्त था कि लोग पैदल चलना बहुत मुहाल हो चुका था और आप गाड़ी में बैठ के भी बाजार के अंदर से गुजर सकते हैं। तमाम इंक्रोचमेंट खत्म कर दी गई है और तमाम तजावजात को गिरा दिए गए। तो इन लोगों को कोई मुतबादल जगह दी गई है जहाँ पे वो अपना रोजगार जो है वो जारी रखें? जी इनके लिए एक प्लान बनाया गया कि जो दरिया रावी के किनारे रोडा जहाँ पर स्कीम थी, जो अलीम खान साहब के पास जो एरिया था, जगह थी जहाँ पर वो स्कीम बनी हुई थी पार्क व्यू, उसके पास का जो एरिया है वो और रिंग रोड के साथ का जो इलाका है वो दराये ने बताया है कि मुख्तस किया जा रहा है और डीसी जो है मोहम्मद मूसा उनके मुताबिक हम वहाँ पर जो जगह बनाकर तो ये जो जितने भी कारोबारी हजरात हैं जिनको मुश्किलात है, जिनका ज्यादा नुकसान हो चुका है, हम उनको वहाँ पर जरूर अकोमोडेट करेंगे। हमें इसके लिए उन्होंने बताया है कि कुछ वक्त चाहिए क्योंकि हम वहाँ पर वो सारी जगह जो है उसकी हदबंदी करके उसके वहाँ पर प्रॉपरली दुकानें वगैरह बनाकर तो फिर जो मुतासरीन है उनको देंगे।
सर ये बताइए, जो मंशियात के मुतल्लिक गवर्नमेंट ने ऑपरेशन शुरू किया था, उसमें क्या पेशरफ्त हुई है? जी, उसके मुताबिक ये था कि गवर्नमेंट ने ये एक सख्त एक ऑपरेशन का ऑर्डर किए थे, जिसके अंदर मनशियात फरोशों के अंदर कहा गया था कि इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। तो जिसके अंदर तमाम लाहौर, पंजाब के दूसरे इला, ननकाना, फैसलाबाद, चिन्योट और ये ढंग वगैरह में बहुत ज्यादा ऑपरेशन हुए। लास्ट एक आपको इतला देता चलूं कि जो चिन्योट के जो करीब के जो मसाफात है, वहां पर एक बहुत मशहूर जो है वो मनशियात फरोश था, कासम अली वल्द मंजूर हुसैन। तो यहाँ पर इसका बहुत नाम था। ये करीब के जो मसाफात है वहां पर ये बहुत ज्यादा मनशियात सप्लाई करता था। तो वहां पर ये पता लगा कि जो ऐसे तो थाना चराबरा गजायत चौधरी सैफुल्लाह चदर उनकी सरबराही में एक टीम तैयार की गई थी, जिसमें जाके जो है वहां पर छापा मारा है और बड़ी कामयाब ऑपरेशन के बाद जो है इनके 4 अफराद जो है उनको से गिरफ्तार कर लिया है और इनसे 1240 ग्राम आइस भी बरामद की गई है और इनके खिलाफ सख्त मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, क्योंकि ये नौजवान नस्ल को जो है वो इस तरह लगा रहे थे, जिसकी वजह से इलाके में जो इलाके के लोग हैं उन्होंने बड़ा इत्मीनान का इज़हार किया कि SHO चनाबनगर जो है उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और यहाँ पर इसी तरह अगर मुसलसल कार्रवाइयाँ चलती रही तो ये बहुत उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर जो चोरी, डकैती और इस तरह के नशे फरोश है उनका बिल्कुल कला कमा हो जाएगा। मौसम का क्या हाल है जनाब? ये भी पता चल रहा है कि बार बार बिजली जा रही है यहाँ पे। जी बिल्कुल, मौसम का ये है कि अभी तक बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से फॉग की सिचुएशन अभी बरकरार है। आज से 2 से 3 दिन पहले थोड़ी थोड़ी मामूली सी बारिश हुई थी मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे टोकन आजबेक है और रेलवे स्टेशन का इलाका था, लेकिन अभी तक मुसलसल जो है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफा है। मौसम जो है वो अबर आलूद है, धूप पूरी तरह नहीं निकली हुई और वैसे भी आज छुट्टी का दिन है तो लोग जो है वो आज खरीदारी के लिए बाहर निकले हुए हैं, लेकिन जो सर्दी है उसकी शिद्दत में इसी तरह इजाफा कि हवा जो है वो वक्फा वक्त से चल रही है। अगर सूरज निकले तो फिर तपश की वजह से थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन अभी मुसलसल 2 रोज से जो है वो जो धूप है वो भी नहीं निकली हुई और इसके अलावा जो लाइट है वो पहले जो 4 से 5 घंटे जा रही थी, अब गुज़श्ता 2 से 3 दिन से वो तकरीबन 7 से 8 घंटे जा रही है। यानी कि अगर सुबह 8 बजे जाती है तो शाम को 5 बजे या 6 बजे आती है। और अगर बाज़ कमर्शियल एरिया है जहाँ पर बाजार है उस इलाकों में बार बार लाइट जा रही है, तो ये बताया जा रहा है दराई की तरफ से, क्योंकि अभी हमारे पास जो है वो लाइट और सोलर जो सिस्टम है वो भी पूरी तरह एक्टिव नहीं है और डीजल की वजह से हमारी लाइट पूरी तरह तैयार नहीं हो रही, तो इसलिए जो है वो शटडाउन की वजह से मुश्किल का सामना है। बहुत शुक्रिया सर। ये तो जी हमारे ब्यूरो चीफ। अच्छा ये मैं बता दूं कि चाहे मस्जिद बनाए जो भी हो, लेकिन जब आप नजायज़ कब्ज़ा करते हैं और फिर इस वक्त शहरी जो एहतजाज करते हैं, लेकिन गलती तो उन लोगों की भी है, जब ये बन रही थी तो उस वक्त रोकनी चाहिए थी मस्जिद। और अब मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ लोग एहतजाज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट के लोग ही शामिल होते हैं जब इस तरह कोई भी इमारत बनती है। और फिर जो मजहबी हो, जहाँ पे मज़हब या जहाँ पे आपने इबादत करनी हो, वो तो कम से कम दूसरी भी नाल हो तो हर जगह ही ऐसी होनी चाहिए, मगर वहाँ पे तो ऐसा होना चाहिए कि आपने अच्छे तरीके के साथ रजिस्ट्री कराई हो और ज़मीन ख़रीदी हो, चाहे चंदा जमा करके ख़रीदी हो। लेकिन इस तरह कब्ज़ा करके गवर्नमेंट जो है वो फिर आपको मैंने अब हमारे ब्यूरो चीफ ने भी बताया तरीके लबैक वाले, वो भी कब्ज़ा ग्रुप। ये सब जितने कब्ज़ा ग्रुप हैं, ये मज़हब का जो इन्होंने वादा उड़ा हुआ है, उससे आप इनका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदरूनी हालत इनकी क्या है। मंशियात आप पाकिस्तान में देखें, लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया। इस पूरी दुनिया में ऐसे है, हमारा गरीब मुल्क है, लोगों के घर उजड़ गए। और ये बड़ा अच्छा एक मेरा ख्याल है कि इसको एक अच्छा कदम कह सकते हैं। और जिस तरह अभी बता रहे थे कि चनाब नगर, वहाँ पे भी इर्द गिर्द चिन्योट से भी लोग पकड़े जाते हैं, कभी चनाब नगर से ही पकड़े जाते हैं, कभी कई जो इर्द गिर्द के एरिया हैं वहाँ से लोगों को पकड़ा जाता है। लेकिन इन्हें अगर सज़ा दी जाए और इन्हें रोका जाए और सख्त सज़ा मिलेगी तो फिर ज़ाहिर है दूसरे लोग डर जाते हैं, खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन जहाँ एक भी बच जाता है वो फिर अपना कारोबार चमकाता रहता है, वो अपना बिजनेस चमकाता रहता है। मगर पाकिस्तान एक उम्र गुजर गई हमारी, मुझे भी 40 साल हो गए यहाँ पे, बिजली का मसला हल नहीं हुआ। बिजली आई, बिजली गई, बिजली क्या जहन्नम बना दिया मुल्क को। इन ममालिक में 40 साल में एक दफ़ा बिजली नहीं गई, यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं। पिछले दिनों में कुछ अर्सा पहले मराकश गया था, 1 माह के करीब मैं वहाँ पे रहा, 1 सेकंड के लिए बिजली नहीं। तुर्की गए, कभी बिजली का सबर भी नहीं कि बिजली गई।
इंग्लैंड कभी बिजली नहीं। ये आपका जो दूसरे ममालिक है, कई ममालिक के में हम जाते रहते हैं, कभी कहीं पे भी ये नहीं देखा कि बिजली गई। जिस तरह हमारा ही मुल्क है पाकिस्तान, यहाँ पे ये मसला हल नहीं होता और इससे कितने कारोबार मुतासर होते हैं, कितनी फैक्ट्रियाँ बर्बाद होती हैं। तो जनाब हमारे जो हुक्मरान, उनके घरों की नहीं जाती, जाती उम्रा की नहीं जाएगी, बिलावल हाउस की नहीं जाएगी, पार्लियामेंट हाउस की नहीं जाएगी, ये गरीबों की, क्योंकि इनको इसी काम पे रखा हुआ है। और दावे हमारे ये हैं कि हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते